नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य रचना। ये इस टेंस का सेकंड पार्ट है। सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना, और वाक्य रचना में हम इसके जो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनकी वाक्य रचना सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज की। एफर्मेटिव सेंटेंसेज अर्थात सकारात्मक वाक्य, जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें न तो प्रश्न पूछा जाता है और न ही मना किया जाता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंसेज या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों की बात करें पैटर्न की, तो इनका पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर जो इनका होगा, सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें आपको बताया था इस टेंस में क्या चलता है, विल शेल होता है, विल शेल के साथ हैव बीन रहता है, हैव होगा, फिर बीन होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स होते हैं, फिर फुल स्टॉप होता है। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है, इसी स्ट्रक्चर से इसके वाक्यों की रचना होती है। आइए हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। रवि कल सुबह से शब्दार्थ याद कर रहा होगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ इसके एक बार मैं दोबारा बात करता हूं पहचान के शब्दों से। यहाँ देखिए से रहा होगा, इसमें पहचान के तौर पर आ रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, रवि विल हैव बीन लर्निंग वर्ड मीनिंग्स since morning tomorrow। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। बात करें अगर करेक्ट फॉर्म की, तो करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए आपको एग्जाम में इसमें दिया होगा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लर्न। अब आपको करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे, एक स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो कैसे टेंस पहचाने और कैसे उसमें करेक्ट फॉर्म भरे। तो इस टेंस के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हमें इसके पहचान के शब्दों पर जाना है। जैसा इसमें देखना है पहचान का शब्द क्या है। आपको बताया था कि इसमें इस टेंस में क्या होता है, इसके वाक्यों में फॉर सिंस होता है और उसके साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है। तो यहाँ आपको सिंस दिखाई दे रहा है, ये सिंस है, और सिंस के बाद देखिए मॉर्निंग टुमारो, टुमारो इंडिकेट करता है फ्यूचर को। तो इसलिए क्या हो गया, अब हमें पहचान से पता चल गया। अब आप देख रहे हैं पीछे जो है फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही होता है। तो ये भी पता चल गया कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं है इसमें कहीं। अब रवि आई और वी नहीं है। आपको ये भी बताया हुआ है कि सेल का यूज इस टेंस में कहां होता है, केवल और केवल आई और वी के साथ होता है। बाकी सारे अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं, उन अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है, विल का यूज होता है। तो यहाँ रवि आई और वी नहीं, इसलिए विल हैव बीन लर्निंग, लर्न के साथ आईएनजी ऐड करके हम इसमें फिल कर देंगे। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हम अगले साल 2 महीनों से गांव में रह रहे होंगे।
यहाँ भी देखिए आप से और रहे होंगे पहचान के तौर पर, आपको इसकी जो है हिंदी वाक्यों की पहचान दिखाई दे रही है। अब बात इसके ट्रांसलेशन की करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वी था ना, वी shall have been living in the village for 2 months next year। करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए आपको अगर पूछा जाएगा, करेक्ट फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपको लिव लिखा हुआ मिलेगा। अब कैसे भरेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले वही पहचान के शब्दों पर जाना है। पहचान क्या दिख रही है आपको, फॉर आ रहा है, इसमें फॉर के साथ फ्यूचर टाइम है, नेक्स्ट ईयर 2 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर आपको फ्यूचर टाइम बता रहा है, तो फॉर सिंस के साथ फ्यूचर टाइम हमें नजर आ गया, तो इसलिए आपका ये कंफर्म हो गया कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वी, तो वी के साथ हमने शैल लाना है, शैल रखेंगे, हैव बीन सब में आएगा। अब जो मेन वर्ब दे रखी है लिव, उसके साथ आईएनजी ऐड करके लिख देंगे, तो इस तरह से हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई। इसी प्रकार अब हम जानेंगे वाक्य रचना इसके नेगेटिव सेंटेंसेज की। नेगेटिव सेंटेंसेज अर्थात नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का बोध होता है, मनाही का बोध होता है। नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्यों की बात करें पैटर्न की, तो इनका जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें बस नोट बढ़ जाता है। बाकी जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के रूप में होता है विल शैल, विल शैल के तुरंत बाद नोट होता है, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को। राजेश 2024 से हमारे घर रह रहा होगा। ट्रांसलेशन होगा, राजेश, एक मिनट सॉरी, इसमें नेगेटिव है, हमें नेगेटिव लेना था, नहीं लगा। राजेश 2024 से हमारे घर नहीं रह रहा होगा, या हमारे साथ नहीं रह रहा होगा, तो यहां नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव है। तो राजेश विल नॉट हैव बीन लिविंग at our home since 2024। अब एग्जाम में आपको करेक्ट फॉर्म अगर इससे भरवाई जाएगी तो इसमें नॉट दिया होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव दी होगी। करेक्ट फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको पहचान के शब्दों पर ध्यान देना है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका टेंस कौन सा है। और पहचान के शब्द आप देख रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, 2000 सिंस 2024, देखिए ये दिखाई दे रहा है 2024 फ्यूचर टाइम है और उसके साथ सिंस लगा है, इससे आपका कंफर्म हो गया टेंस। अब सेंटेंस किस तरह का है, यहाँ नोट दे रखा है, तो इससे आपको पता चल गया कि नेगेटिव है।
तो अब क्या भरना है, राजेश, आई और वी नहीं है, आई और वी होता तो सेल लाते हैं, यहाँ राजेश के साथ विल लाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट, ऊपर जैसा स्ट्रक्चर में बता रखा है कि विल सेल दोनों में से एक उठाएंगे, उसके बाद नॉट होगा, हैव बीन सब में आएगा, और फिर जो भी मेन वर्ब दे रखी है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई, विल नॉट हैव बीन लिविंग, इस ब्लैंक में आ जाएगा। एक अन्य एग्जांपल, मैं अगले महीने 10 दिन से, मैं अगले महीने 10 दिन से ट्यूशन नहीं जा रहा। आई ट्रांसलेशन होगा, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू ट्यूशन फॉर 10 days in the next month। करेक्ट फॉर्म के लिए आपको दिया होगा नॉट और गो। अब वही यहां देखें, करेक्ट फॉर्म भरते समय आप सबसे पहले वो पहचान करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमारा टेंस ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। तो यहां देखिए फॉर दे रखा है, फॉर के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है। तो ये पूरा आपको जो है इससे पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अब वाक्य की पहचान करेंगे, वाक्य किस तरह का है, सेंटेंस कैसा है, नोट दिख रहा है इसका मतलब नेगेटिव है, यहाँ इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये कंफर्म हो गया। अगर इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता। अब यहाँ भरना क्या है, आई और वी के साथ सेल लाना है, तो सेल, नॉट सब में लाना है, नॉट हैव बीन नेगेटिव है तो नॉट, और हैव बीन सब में आना ही है, मेन वर्ब गो है उसके साथ आईएनजी। इस तरह से ये हम करेक्ट फॉर्म भरेंगे। मित्रों, मैं समझता हूं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।